बिहार बोर्ड ने ओएफएसएस के थ्रू क्लास 11th में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दिया है। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर की अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं अर्थात कि यदि आप भी बिहार बोर्ड के इंटर सत्र 2022 से 24 में नामांकन कराना चाहते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ओएफएसएस का पोर्टल ओपन कर दिया है। ऐसे में आप जानते हैं ओएफएसएस पे अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे तो आपसे बोला जाता है कि कम से कम आपको 10 कॉलेज का विकल्प भरना है और अधिकतम आप 20 कॉलेज का चयन कर सकते हैं। एक कॉलेज का चुनाव उस फॉर्म भरने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से कॉलेज का चुनाव नहीं करेंगे तो आपके किसी मनपसंद कॉलेज में अगर आपका नामांकन नहीं हो पाता है तो आपको जानते हैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई 2 साल करना है, तो इसमें 2 साल में आपको काफी पछताना पड़ सकता है कि मैंने एक गलती कर दिया कॉलेज चुनने की वजह से, उस गलती का सजा मुझे 2 साल तक भुगतना पड़ रहा है और हो सकता है उसका प्रभाव आपके इंटर के रिजल्ट के समय भी दिखाई दे। तो इसीलिए आपको काफी सावधानी पूर्वक सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का विकल्प भरना चाहिए ताकि आगे आपको 2 साल पछताना नहीं पड़े। तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर समझा दूंगा, कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा। अगर उस टिप्स को ध्यान रख के आप ओएफएसएस पे ऑनलाइन करेंगे तो आप 10 उन कॉलेज का चुनाव करने की स्थिति में होंगे जो कि आपके जिला में, चाहे आप जिस भी जिला में नामांकन लेने जाते हैं उन जिला के सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज होगा और आपको 2 साल तक पछताना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका कितना नंबर आया है, तो आप किस संकाय के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए और आपका नामांकन आसानी से हो पाए, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से बारीकी से समझ लीजिएगा। कॉलेज चुनने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि हम कितना नंबर आपका है, क्योंकि ये काफी विद्यार्थियों का प्रश्न है कि हमारा प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है, तृतीय श्रेणी है, हमको किस संकाय से एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कोई भी मार्क्स की क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया है कि आपका इतना नंबर रहेगा तो आप इस श्रेणी के लिए अप्लाई करेंगे, आपका इतना नंबर रहेगा तो इस श्रेणी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अर्थात कि क्राइटेरिया नहीं होने का तात्पर्य क्या है, अगर आप किसी भी श्रेणी से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण किए हैं, अगर आपका रिजल्ट 33% है तभी आप साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट 90% है तभी आप आर्ट्स या कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया देख रहे हैं एक अवधारणा है कि ऐसा जनरल वे में सामाजिक अवधारणा बन चुका है। ऐसा माना जाता है कि जितने बच्चे प्रथम श्रेणी से पास करते हैं उनको साइंस लेकर पढ़ना चाहिए, जितने द्वितीय श्रेणी से पास करते हैं उन्हें कॉमर्स लेकर पढ़ना चाहिए और जितने तृतीय श्रेणी के हैं उन्हें आर्ट्स लेकर पढ़ना चाहिए। लेकिन एक कोई रूल नहीं है, एक अवधारणा माइंड में फिक्स कर दिया गया है। तो आपको क्लियर समझना है, आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर सकते हैं। आपका कितना भी अंक आया है इसको लेकर ज्यादा आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका 80% से ज्यादा मार्क्स आया है और हो सकता है उसमें आपका झुकाव जो है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट अर्थात कि आर्ट सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा है, तो आप आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपका नंबर सेकंड डिवीजन है, 40 से 45% ही मान लीजिए आपका नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई भी किसी भी श्रेणी से आप परीक्षा उत्तीर्ण की है मैट्रिक की और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कॉमर्स में ज्यादा रुचि है तो आप कॉमर्स पढ़ सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे साइंस लेकर पढ़ाई करना है, बायो मैथ्स या मुझे एग्रीकल्चर से पढ़ाई करना है, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। टोटल आपकी इच्छा और आपके रुचि और कौन सा विषय पढ़ने में ज्यादा आपको आनंद आता है, किस विषय में आपको लग रहा है कि आगे आपके लाइफ में कैरियर आपको बनाना है, कहां कहां कितना स्कोप है, इसको पता करके ही आप सब्जेक्ट लेंगे। मार्क्स की कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो क्लियर आप समझ चुके हैं कि कितना भी आपका नंबर है, कोई भी संकाय आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, बायो, मैथ, साइंस में लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। शर्त यही है कि आप वही सब्जेक्ट चुने जिसमें आपकी रुचि हो, आपको आने वाले 2 साल तक पछताना नहीं पड़े। जो सब्जेक्ट आप अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं उसी संकाय से आपको आवेदन करना है। तो संकाय का आपका कंफ्यूजन दूर हुआ। चलिए अब बात करते हैं कि किन किन बातों को ध्यान रखकर कॉलेज का विकल्प भरना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको 10 कॉलेज तो कम से कम भरना ही है। तो सबसे पहला मैं आपको टिप्स बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। पहले आपको अपने अंक के हिसाब से कॉलेज का चयन करना है। आपका देख लेना है कि आपका कौन सा डिवीजन आया है। उसके साथ साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पिछले साल का कट ऑफ लिस्ट भी जारी किया है, तो आपको वहां पे देख लेना है कि कट ऑफ लिस्ट की, जैसे मान लीजिए मेरा नंबर है 45% और मुझे लेना है साइंस में मैथ, मान लीजिए सपोज मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, आप ऐसे ही अपने हिसाब से उदाहरण रिलेट कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा कि अब मेरा मार्क्स 45% है तो मैं जाऊंगा बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे और पिछले साल का कट ऑफ मार्क्स देखूंगा और जिस कॉलेज में मेरे जिला में 45% पिछले साल कट ऑफ गया था उसी कॉलेज को मैं 1 पे भरूंगा तो मेरा नामांकन आसानी से
हो जाएगा। तो सबसे पहला टिप्स आपको कॉलेज चुनते समय क्या ध्यान रखना है कि आपको अंक के हिसाब से और कौन सा अंकाय आप लेने जा रहे हैं, किस कॉलेज का कट ऑफ आपके नंबर से मिलता है, इसको ध्यान में रखकर अगर आप कॉलेज का चुनाव करेंगे तो आसानी से आपका सिलेक्शन प्रथम मेरिट लिस्ट में होगा और नाम लिखवाने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरे टिप्स की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है कि कॉलेज आपके आसपास हो। कॉलेज के वरीयता की चुनाव करते समय, कॉलेज का विकल्प भरते समय आपको अंक का तो ख्याल रखना ही है, उसके साथ साथ आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि कॉलेज आपके आसपास हो। आसपास कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको नियरेस्ट कॉलेज में नामांकन कराना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको 2 साल तक आप जानते हैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई आपको करना है। अगर आप किसी भी दूर कॉलेज में जो आपके घर से या जहां पे रह के आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कोई छात्र है जो पटना से अपना पढ़ाई कर रहा है और वो नामांकन ले लिया वेस्ट चंपारण के किसी कॉलेज में, तो सोचिए उसको रजिस्ट्रेशन कराते समय, उसके साथ साथ फॉर्म भरते समय, एग्जाम देने जाते समय, सेंटअप एग्जाम देने जाते वक्त कितना ज्यादा कठिनाई की सामना करना पड़ेगा। तो दूसरा चीज आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके किसी भी नियरेस्ट कॉलेज में जहां से आप 2 साल अपना पढ़ाई करेंगे रह के, उसके नियरेस्ट कॉलेज में अगर आपका नामांकन होगा तो आप किसी भी आगे 2 साल में किसी भी प्रक्रिया के लिए आप कॉलेज जाएंगे तो आपके पढ़ाई उससे बाधित नहीं हो। तो इसको भी ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो काफी विद्यार्थी हड़बड़ी में गलत कॉलेज का चुनाव करते हैं और दूर जब कॉलेज होता है तो बाकी जब आने वाला समय होता है तो उस समय उनको काफी पछताना पड़ सकता है। तीसरे महत्वपूर्ण टिप्स की बात करें तो तीसरा टिप्स है कि उस कॉलेज का जो भी कॉलेज आप भरे उसका रिजल्ट प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा रहा हो। अर्थात कि रिजल्ट का प्रीवियस रिकॉर्ड कहने का मतलब कि काफी देखिए ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जो सच्चाई है बिहार बोर्ड में देखने को मिलता है कि जिनका रिजल्ट काफी अच्छे विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं लेकिन काफी खराब आता है, और काफी जैसे ऐसे स्कूल कॉलेज है जिनका रिजल्ट का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहता है। हालांकि रिजल्ट का रिकॉर्ड कहां से पता चलेगा, तो रिजल्ट का रिकॉर्ड देखिए आप जैसे ही अपने अंक के हिसाब से कॉलेज का चयन करेंगे, अपने आसपास का 10 कॉलेज का नाम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके आसपास काफी ऐसे लोग होंगे जो उस कॉलेज से पढ़ाई किए होंगे, पीछे काफी आपके सीनियर स्टूडेंट होंगे, तो उनसे पता चल जाएगा कि किस कॉलेज का रिकॉर्ड रिजल्ट का अच्छा रहा है, किसका खराब रहा है। तो जिसका रिजल्ट प्रीवियस रिकॉर्ड खराब रहा हो उससे उसका भी चुनाव करने से आपको बचना चाहिए ताकि रिजल्ट के समय आपको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। चलिए चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण टिप्स की बात करें तो प्रैक्टिकल का अंक जिस कॉलेज में अच्छा मिलता हो उसी कॉलेज को वरीयता श्रेणी में 1 पर चुनाव करना चाहिए। प्रैक्टिकल का अंक जैसे मान लीजिए आप साइंस या आर्ट्स किसी भी विषय से आर्ट्स से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जानते हैं प्रैक्टिकल एक विषय में 30 मार्क्स का होगा। अगर आप साइंस सोचिए बायोलॉजी लिए हैं तो 30 मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका तीनों लेकर हो जाएगा 90 अंक प्रैक्टिकल। तो 90 अंक सोचिए कितना मायने रखता है। तो बिहार में काफी ऐसे स्कूल कॉलेज में देखा गया है कि उसमें इंटरमीडिएट के नामांकन के दौरान छात्र छात्राओं को जैसे ही सेंटअप एग्जाम या फाइनल बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिकल एग्जाम पड़ेगा तो उसमें 90 में से काफी ऐसे स्कूल कॉलेज 87 से 88 नंबर दे देते हैं। काफी ऐसे भी 10+2 विद्यालय या महाविद्यालय जिसमें छात्र कितना भी अच्छा प्रैक्टिकल कॉपी जमा करता है, कितना भी पैसा देता है, लेकिन उसे 90 में 70, 80 ऐसे ही नंबर दिया जाता है। तो समझिए इसी में आप पिछड़ जाएंगे। तो ये भी आपको पता करने लायक है कि प्रैक्टिकल का अंक उस कॉलेज में जिसका भी आप वरीयता भर रहे हैं उसमें अच्छा मिलता है कि नहीं, ये भी कैसे पता चलेगा। तो जो भी सीनियर स्टूडेंट है उस कॉलेज से पढ़ाई करके निकल चुके हैं उनसे आप ट्रेंड पता कर सकते हैं कि उनको प्रैक्टिकल में कितना अंक मिला है। मार्क्स को लेकर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, चाहे आपका मार्क्स कितना भी आया हो, आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है बेझिझक होकर उस सब्जेक्ट में आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 कॉलेज का चयन करते समय आपको सबसे प्रथम बात जो मैंने बताया कि आपको अंक के हिसाब से ही कॉलेज का चयन करना है ताकि आप ये नहीं हो कि बाद में मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं आया, ये सभी कठिनाई से आप बचे रह पाए। और दूसरा आपको आपके नियरेस्ट कॉलेज में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका पढ़ाई आगे का बाधित नहीं होगा। और रिजल्ट का भी थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा कि प्रीवियस उस जो भी कॉलेज आप भरने जा रहे हैं विकल्प में उसका रिजल्ट किस रूप में पहले आया है, और उसके साथ साथ आपको यह भी देख लेना है कि वहां पे प्रैक्टिकल का अंक अच्छा मिलता है कि नहीं। बस ये छोटी छोटी 4 बातें, अगर इन 4 बातों का ख्याल रख के आप 10 कॉलेज का विकल्प भरेंगे तो आपको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आप कॉलेज चुनेंगे, प्रैक्टिकल तरीका क्या होता है कॉलेज चुनने का, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। मोबाइल के स्क्रीन पे ले चल के इस तरह प्रैक्टिकल तरीका से आप कॉलेज का चुनाव करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। चुनते समय में थोड़ा सा जो मैं आपको सावधानी बताया हूं, अगर वो सभी सावधानी आप बरतेंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने 2 साल जो पढ़ाई किया तो मैंने गलत कॉलेज का चुनाव कर लिया था उस समय फॉर्म भरते समय। अब प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल क्या है, कैसे आप चुनेंगे। तो देखिए इसके लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, देखिए कितना आसान है कॉलेज का विकल्प का चयन करना। और यहाँ पे गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा और इस चैनल का नाम आप जान चुके हैं AR कैरियर पॉइंट, आपको ऐसे ही टाइप करना है और टाइप करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने
सर्च रिजल्ट आ जाएगा। आपको चले जाना है .com, लास्ट में आपको देखना है arcareerpoint.com वेबसाइट और उस पर क्लिक करना है। आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह ओपन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर दीजिएगा। मैं प्रैक्टिकल तरीका आपको सिखा रहा हूँ कॉलेज चुनने का। एडमिशन वाले सेक्शन में आइएगा और यहाँ पे देखिए इंटर एडमिशन के लिए पोस्ट लिखा गया है। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। इतना काम आप कीजिएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके एक एक जानकारी आपके लिए लिखा गया है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं सीधे आपको लेकर चल रहा हूँ कॉलेज आप कैसे चुनेंगे। नहीं तो पूरा प्रक्रिया यहाँ पे समझाया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे कॉलेज का आपको चुनाव करना है। पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पे नीचे की तरफ आइए। आप चाहे तो यहाँ पे कॉलेज वाइज लिस्ट सीट भी देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट पे इस साल नामांकन होने जा रहा है, लेकिन मैं कहूंगा सीधे आपको यहाँ पे आना है और नीचे की तरफ जो बताया गया कॉलेज वाइज कट ऑफ मार्क्स। अब देखिए, अब यहाँ से मेरे बात को बिल्कुल विस्तार से और गहनता से समझिएगा। मैंने जो जो टिप्स बताया शुरू में वो टिप्स का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब सवाल है कि मान लीजिए मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूं, कोई भी विद्यार्थी एक ऐसा जिसको ये पता ही नहीं है कि उसके जिला में कौन कौन कॉलेज है, क्या कट ऑफ गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, arcareerpoint.com वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे इस पोस्ट पे आके कॉलेज वाइज कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। यहाँ पे व्यू बटन बनाया गया है। सिंपल सा आपने को इस व्यू बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह एक नया पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखिए जो भी पिछले साल का कट ऑफ मार्क्स था यहाँ पे पूरा दिया गया है। आपको जो भी देखना है, मैं कहूंगा प्रथम कट ऑफ लिस्ट जो सबसे ऊपर दिया गया इंटरमीडिएट 2021। सिंपल सा आपको इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने पिछले साल का कट ऑफ विथ कॉलेज लिस्ट के साथ ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नामांकन करना है, जैसे मान लीजिए आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आपको सिंपल सा सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आपको शो बटन जो दिखाई दे रहा है, सिंपल सा ध्यान से समझिएगा, इस शो बटन पे अपने को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप नामांकन कराना चाहते हैं। मैंने एक डिस्ट्रिक्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए सिलेक्ट किया और शो बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करूंगा और मान लीजिए मैंने नया स्टूडेंट था, मुझे पता भी नहीं था कि वेस्ट चंपारण या जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए उसमें कौन किस किस कॉलेज में ओएफएस के थ्रू नामांकन होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा, किस कॉलेज में कौन सा स्ट्रीम पढ़ाई होता है। तो मैं यहाँ से देख लूंगा कि अच्छा इतना कॉलेज मेरे जिला में है जिसमें मैं नामांकन करा सकता हूँ। फिर मैं एक एक नाम ध्यान से पढ़ूंगा। मैं प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ कॉलेज चुनने का, और जो भी कॉलेज मुझे लगेगा कि ये मेरे आसपास है, इस कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, यहाँ पे प्रैक्टिकल का अच्छा अंक मिलता है, उस कॉलेज में जो मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ आर्ट साइंस कॉमर्स उस स्ट्रीम का पढ़ाई होता है कि नहीं, इस रूप में मैं देखकर 10 सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का चुनाव कर लूंगा। चुनने के बाद अब सवाल होगा कि 10 कॉलेज तो मैंने इतना पे बहुत सारा लिस्ट है, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे काफी ऐसे लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अब प्रश्न आएगा कि 10 में किसको मैं एक पे भरूं। तो जो कॉलेज आपको सबसे अच्छा लगता है उसको एक पे भरिएगा, 2 पे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप 10 कॉलेज का चयन किए, 1 पर X, 2 पे कॉलेज Y, उदाहरण के लिए 3 पे कॉलेज Z का मैंने चयन किया, इसी तरह 4, 5, 6, 7। मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा, मेरा नाम लिखाने का मन है कि मैं Y में ही लिखाऊंगा, लेकिन पता चला मेरा प्रथम मेरिट लिस्ट में Z में नाम आ गया, तो मैं क्या करूंगा, स्लाइडर विकल्प का चयन करूंगा और फिर मैं दूसरे में Y को 1 पे कर दूंगा और X को 2 पे, तो दूसरे मेरिट लिस्ट में मेरा Y पे नाम आ जाएगा। लेकिन ये सभी पॉसिबिलिटी हमारे लिए कब होगा, जब मैं 10 कॉलेज सर्वश्रेष्ठ चयन किया रहूंगा, अर्थात कि जो 10 कॉलेज आप पढ़ लेंगे वो आपका अंतिम होगा। सिर्फ उसमें क्रम में आप बदलाव करेंगे, किसी को आगे पीछे आप कर सकते हैं बाद में। देखिए कितना प्रैक्टिकल तरीका बताया। यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट पे आके आपको यहाँ पे देख लेना है कि पूरा कॉलेज का लिस्ट और यहीं पे कट ऑफ मार्क्स, जो मार्क्स के हिसाब से आपको चयन करना है। जैसे मान लीजिए मुझे आर्ट्स की पढ़ाई करना है और मेरा नंबर 51% है, तो मैं देखिए मैं इस कॉलेज को भरूंगा 1 पे, तो मेरा इसमें आसानी से नामांकन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा कट ऑफ मार्क्स भी बताया गया है। इसी तरह आप कॉलेज का चयन कीजिएगा, आपका एक तो प्रथम मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन भी हो जाएगा जो मैं प्रैक्टिकल तरीका बताया, और दूसरा आपको मान लीजिए नहीं मालूम है कि किस उस जिला में किस किस कॉलेज में नामांकन हो रहा है, कौन सा स्ट्रीम का पढ़ाई कहां पे हो रहा है, तो पूरा यहाँ पे देखिए डिटेल दिया गया है। उसके साथ साथ यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके सारा काम यहां से आप कर सकते हैं arcareerpoint.com वेबसाइट पे आके। कर रहा हूं उस पूरे वीडियो को क्लियर आप समझे, जो जो मैंने टिप्स बताया हूं वैसे आप अगर कॉलेज का चुनाव करेंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ जिस भी जिला में आप पढ़ाई करें उस जिला के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का आप चयन करने की स्थिति में होंगे। और उसके साथ साथ यहां से आकर जरूर एक बार कॉलेज वाइज सीट या यहाँ पे कॉलेज वाइज कट ऑफ मार्क्स जो दिया गया, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स देखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, सीट देखने से कोई बेनिफिट नहीं है, कट ऑफ मार्क्स देख लीजिएगा, इसमें लिस्ट भी दिया गया है और उसके साथ साथ आपका कट ऑफ मार्क्स भी मिल जाएगा। कॉलेज चुनने में आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। जो जो मैंने प्रक्रिया बताया उन सभी टिप्स को ध्यान में रखिएगा और बाकी काम arcareerpoint.com वेबसाइट पर जाकर कर लीजिए। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।